हाय एवरीवन, दिस साइड इज तस्मिया। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि रीफंड मेंबर्स को किस तरीके से अभी न्यू मेथड से बैंक डिटेल्स अपडेट करना है एंड उनका पूरे का पूरा प्रोसेस एंड कंडीशन सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो विदाउट एन स्किप पूरे का पूरा वॉच कीजिएगा। एंड अभी के लिए ऑप्शन क्यों लेकर आए हैं, आखिर कितनी बार ही रिफंड मेंबर्स फॉर्म सबमिट करें अप्लाई करें करके थोड़े मेंबर्स को क्वेश्चंस भी आएंगे। उनका मेन रीज़न यही है कि अभी रिसेंटली जो भी मेंबर्स को रिफंड क्रेडिट करना स्टार्ट किए थे तो उस पर 80% मेंबर्स का अकाउंट को रिटर्न हो जाता था। तो आज ही नहीं, जैसे कि आज अगर क्रेडिट किया जाएगा तो आज के आज ही रिटर्न नहीं होता था एसबीआई अकाउंट को। कल जैसे कि आज क्रेडिट करेंगे तो कल के दिन रिटर्न होता था, तो 1 डे आफ्टर रिटर्न होता था। तो इस पे इश्यूज भी बहुत सारे आ रहे थे कि मेंबर्स को ठीक से अमाउंट चले क्रेडिट हुए करके ही ऑप्शन लेकर आए हैं। मेन रीज़न ये है, थोड़े मेंबर मैक्सिमम ऑफ द मेंबर्स भी जैसे कि 2 इयर्स हो गया है ना, तो मेल भी किए थे कि हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया है, अकाउंट डिटेल्स एक्टिव नहीं है, मुझे अकाउंट डिटेल्स चेंज करना है करके। इसीलिए खासकर ये ऑप्शन लेकर आए हैं। अगर आप इससे पहले भी बैंक डिटेल्स सब कुछ ठीक से ही था करके भी अगर आप बोलेंगे तो आपको अभी भी लॉगिन डिटेल्स में लॉगिन करके अपने आईडी में जाके बैंक डिटेल्स अपडेट करना मस्ट है। अभी जो भी मेंबर्स अकाउंट डिटेल्स फिल करेंगे उन्हीं कैटेगरी मेंबर्स को ही अमाउंट भी क्रेडिट होएगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होएगा। ये कंडीशन है, आप अपनी टीम को भी हर एक मेंबर्स को भी फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, बेटर रहेगा सबके लिए, राइट। आखिर रिफंड किस लिए लेकर आए थे कि सोशल मीडिया नॉलेज जिन्हें भी नहीं है मेंबर्स उनके लिए ही एक ऑप्शन दिया गया था। वही उस कैटेगरी के मेंबर्स भी रिफंड अप्लाई किए हैं, जो इंटरेस्टेड नहीं है उन कैटेगरी मेंबर्स को भी ऑप्शन दिया गया था एसबीओ की साइड से। तो हर एक मेंबर जो भी अप्लाई किए हैं हर एक मेंबर्स को भी क्रेडिट जरूर होएगा। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि रिफंड एक्टिव है, रन भी हो रही है, रन होने के बावजूद भी रिफंड के लिए ऑप्शन दी गई थी एंड रिफंड भी क्रेडिट कर रही है एंड करेगी भी, राइट। तो ये ऑप्शन कब तक रहेगा, जो भी अभी बैंक डिटेल्स ऑप्शन है ना, तो आपको ये रिफंड मेंबर्स का 100% क्लियर हुए तक ही रहेगा। जैसे कि आपका रिफंड मेंबर्स को जब तक क्रेडिट किया जाएगा तो ऑप्शन तब तक रहेगा कि अभी के अभी आपको करना है, ऐसे करके कुछ भी नहीं है। बट हाँ, करना बेटर है। जब भी ऑप्शन दिया गया है तो आप लोग फॉलो करना भी ज़रूरी है। पहले लॉगिन कर लेंगे, जो भी आपकी रिफंड आईडी है लॉगिन कर लीजिएगा स्टाफ आईडी एंड पासवर्ड डाल के। इस पे एक बात है कि पासवर्ड अगर आप भूल गए, स्टाफ आईडी भी थोड़े मेंबर्स भूल जाते हैं, तो अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिएगा। स्टाफ आईडी के लिए आपके अपलाइन से कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको आपकी स्टाफ आईडी शेयर कर देंगे। पासवर्ड अगर आप भूल गए हों तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके रजिस्टर्ड मेल आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद के पेज में रजिस्टर्ड मेल पे एक लिंक आ जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके अपना पासवर्ड आप रिक्रिएट कर सकते हैं, रिक्रिएट करके अपनी आईडी लॉगिन कर सकते हैं। थोड़े मेंबर्स का ये है कि मेल आईडी भी मिस हो गया है, तो उनके लिए क्या किया जाए। 10 डेज तक का टाइम, 10 डेज के बाद उनके लिए एक ऑप्शन आएगा, मैनुअल ही करना पड़ेगा। तो उसका प्रोसेस नेक्स्ट अपडेट में बता दिया जाएगा। जो भी मेंबर्स हैं तो मेल आईडी चेंज करने का उस वक्त जो प्रोसेस बता दिया जाएगा, मैं आपको वीडियो से ही प्रोवाइड कर दूंगी कि मेल आईडी किस तरीके से चेंज कर सकते हैं करके। उसके बाद अपनी आईडी लॉगिन करके सबका सब कुछ प्रोसेस आप बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हम रिफंड आईडी लॉगिन कर लेंगे, वेट कीजिएगा। लॉगिन तो कर लिए हैं, लॉगिन करने के बाद आपको पहले क्या करके आएगा, अपडेट बैंक डिटेल्स पे आएगा। मैं बैंक डिटेल्स अपडेट की हूँ तो इसीलिए वो ऑप्शन मुझे आया है, मैं वो दिखा देती हूँ आपको कि आपको अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, सबका सब कुछ डिटेल्स पूछा जाएगा। आप यहाँ पे एक मेंबर के डिटेल्स है ना 3 आईडी पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। 3 आईडीज पे आप एक मेंबर्स के डिटेल्स यूज़ कर सकते हैं एंड आपको 3 बार मौका दिया जाएगा, राइट। 3 बार आपको मौका दिया जाएगा। अगर आप बैंक डिटेल्स फिल करने में अगर कोई मिस्टेक भी करेंगे तो आपको और एक बार करेक्शन करने के लिए भी चॉइस दिया जाएगा। बट हाँ, पहली बार ही आप मिस्टेक किए बिना भी कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपको मांगा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे नेम, जो आईडी का नेम है वही बैंक डिटेल्स रहना करके कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे जो भी नेम आईडी में, तो दूसरे बैंक डिटेल्स, दूसरे मेंबर का बैंक डिटेल्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। बट इस पे ये चीज़ है
कि अकाउंट होल्डर नेम में जिनका नेम होगा तो उन्हीं का नेम सेम उन्हीं मेंबर का पैन होल्डर नेम में ही रहना चाहिए। सरनेम में थोड़ा मेंबर्स का डिफरेंस रह जाए कि अकाउंट होल्डर नेम में सरनेम में डिफरेंस होता है, पैन होल्डर नेम में डिफरेंस होता है, बट अगर वो एक ही मेंबर है तो बेटर है कि आप एक ही मेंबर का यहाँ पे पैन डिटेल्स, अकाउंट होल्डर नेम, सब कुछ डिटेल्स से करेक्ट से फिल करके सबमिट कीजिएगा। यहाँ पे कंफर्म आईएफएससी कोड है ना, तो यहाँ पे आईएफएससी कोड फिल करने के बाद ही आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा। आईएफएससी कोड अगर ठीक है तो उसके बाद आपको बैंक नेम एंड ये शो हो जाएगा, ब्रांच नेम शो हो जाएगा। उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको बैंक डिटेल्स भी शो हो जाएगा। मैं ऑलरेडी सबमिट कर दी हूँ तो मुझे व्यू बैंक डिटेल्स में मैं क्लिक कर लूँगी। देखना, आप सबमिट करने से पहले अगर आप व्यू बैंक डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो बैंक अकाउंट नॉट फेच करके आएगा। तो अभी मैं व्यू बैंक डिटेल्स में क्लिक कर लूँगी। व्यू बैंक डिटेल्स में क्लिक कर लूँगी। क्लिक करने के बाद मुझे ये डिटेल्स सब कुछ क्लियरली शो हो रहे हैं। मैं देख लूँगी कि ठीक है या नहीं करके। सब कुछ ठीक है मतलब यहाँ पे, तो चलो ठीक है। इस पे एक बात है कि मैं बताती हूँ, वेट करना, क्या और एक ऑप्शन क्या है कर। अगर आप बैंक डिटेल्स फिल कर देंगे, फिल करने के बाद लॉगिन लॉग आउट कर लेना, लॉगिन कर लीजिएगा फिर से। लॉगिन करते ही आपको इस तरीके का ऑप्शन शो होएगा। बैंक डिटेल्स जब तक फिल ना करेंगे तब अपडेट बैंक डिटेल्स करके आएगा। अपडेट बैंक डिटेल्स अपडेट करने के बाद आपको इस तरीके से शो होएगा। ये क्या है एक्चुअली, पेमेंट स्टेटस है, रिफंड रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेसिंग। अंडर प्रोसेसिंग मतलब आपको अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। मतलब अगर इससे पहले भी क्रेडिट हुआ है, अगर आपको 2025 में भी क्रेडिट हुआ होगा, जैसे कि थोड़े मेंबर्स को क्लियर भी हुए हैं, रिफंड अमाउंट क्रेडिट भी हुआ है, तभी भी जाके आपको यहाँ पे रिफंड रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेसिंग ही रहेगा। इसके बाद जो मेंबर्स को क्रेडिट किया जाएगा उन मेंबर्स को यहाँ पे रिफंड क्रेडिटेड सक्सेसफुली करके मैसेज आ जाएगा एंड डेट भी मेंशन किया जाएगा, राइट। डेट एंड सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे क्लियरली आपको इस जगह पे मेंशन कर दिया जाएगा। इतने डेट पे इतने करके सब कुछ ऐड हुए हैं करके। यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 पूरे का पूरा डिटेल्स आप रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद यहाँ पे अगर आपको रिफंड अमाउंट क्रेडिट हो गया, इससे पहले भी अगर आपको क्रेडिट हुआ हो, राइट, 2025 में भी क्रेडिट हुआ हो मेंबर्स को, इस पे क्लिक करना। प्रूफ अपलोड में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। प्रूफ अपलोड में क्लिक कर लीजिएगा। प्रूफ अपलोड में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखना सेलेक्ट वर पेमेंट करके आएगा। रिफंड मतलब जो आपका रिफंड अमाउंट है वो, सेटलमेंट मतलब जो आपके अफिलिएट वैलेट में अमाउंट था, अभी रिसेंटली जो अफिलिएट वैलेट में अमाउंट था वो। ओल्ड विड्रॉल मतलब जो ऑलरेडी आप रिक्वेस्ट किए थे। तो ये 3 ऑप्शन आपको दिया गया। अगर आपको कोई भी अमाउंट क्रेडिट हुआ हो तब जाके आप, अगर जैसे कि एग्जाम्पल अगर आपका रिफंड अमाउंट क्रेडिट हुआ तो रिफंड अमाउंट यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। चूज योर पेमेंट, यहाँ पे पेमेंट अपलोड करना है। कौन सा पेमेंट, आपको जो भी अमाउंट क्रेडिट हुआ हो, रिफंड अगर क्रेडिट हुआ तो आपको अपलोड करना ही है। अपलोड करेंगे तब जाके आपको जो बाकी के 2 पेमेंट हैं वो रिलीज होंगे, वो अमाउंट क्रेडिट होएगा। तो वही प्रोसेस है। चूज फाइल में क्लिक करके चाहे आप मिनी स्टेटमेंट ले लीजिएगा अकाउंट पे, या नहीं तो नेट में ही आपको ऑनलाइन बैंकिंग ऐप में ही स्टेटमेंट शो हो जाता है, वो ले लीजिएगा। नहीं तो नॉर्मल मैसेज भी आपको आया होगा कि इतना अमाउंट आपको क्रेडिट हुआ है एसबीओ की साइड से करके। तो आप यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट, वो इमेज अपलोड कर सकते हैं। देन आप फीडबैक भी दे सकते हैं। फीडबैक देकर आप सबमिट कर लीजिएगा। उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपका जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है, पेमेंट है, यहाँ पे सब कुछ वो अमाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। रिफंड मेंबर्स का इतना ही प्रोसेस है। आप मैक्सिमम 3 आईडीज पे सेम डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कुछ भी इश्यूज हो आप कमांडर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। मेल आईडी आपको चेंज करना है तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा। 10 डेज के बाद नोटिस बोर्ड में ही इन्फॉर्म किया जाएगा। उस वक्त आप अपना मेल आईडी चेंज करके प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। बस इतना ही प्रोसेस है। आपको अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, किस तरीके से शो होएगा, सबका सब कुछ डिटेल्स बता दी हूँ। जितना हो सके उतना जल्द बैंक डिटेल्स एडिट कर लेना, अपडेट कर लेना एंड करेक्टली कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।